ओबीसी के लोगों में बीच में जाता हूँ, इतने मानसिक गुलाम लोग हैं, इतने मानसिक हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सब बीजेपी और आरएसएस के भगत हैं। इतनी लंबी चोटी होगी, इतना बड़ा तिलक होगा, यहाँ बोलेंगे जय भीम और वहाँ बोलेंगे जाके जय श्री राम। ये इसमें ओबीसी के लोगों को बाहर जाके बुलवा लियो ना, जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय फातिमा, जय अपना सावित्रीबाई फुले, नहीं बोलेंगे, डर लगता है। अभी चाचे होर का माल खाया हुआ है, तो चाचा जब देख लेता है तो पीछे आते जय श्री राम निकलता मुँह से। हाँ, डर है। ये माठे बैल हैं ओबीसी के लोग। कुछ लोग, दो कैटेगरी है इसमें। कुछ लोग जाके लगातार गांव देहात में काम करते हैं, हम जैसे लोगों को समझाने की बात करते हैं, समझ नहीं आ रही। और कुछ लोग वो जो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं, अगर दोनों साझा हो जाते आज ओबीसी के लोगों की ये हालात नहीं होती। हर प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश में अभी जो लड़के जनरल सीटों में लड़के आए हैं ना और जीत के आए हैं, इसी तरीके से तमाम देश के अंदर, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हर जगह जनरल सीटों पे आपको लड़ना पड़ेगा। और तब जा करके आप कहीं इनकी आंखों में आंख मिला करके बात कर सकते हो। तो दे रहे हैं मोदी जी, कुछ नहीं दे रहे मोदी जी, खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं मोदी जी, कुछ नहीं। आज तक ओबीसी को बता तो दो, एक चीज बता दो, गुमराह करने का कितनी सहूलियत दे रहे हैं, कौन सी बता दिए। हाँ, ये ठीक है, ये सही कहा है। ओबीसी के लोगों को कावड़ के लिए इसलिए भेजा जा रहा है। अभी ट्रेंड चल रहा है, मैं अभी वो बात ही कर रहा था कि जो यात्रा लाते हुए ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का कोई छात्र, कोई युवा की डेथ होगी तो लोग मजे ले रहे हैं। वही आईटी सेल मजे ले रही है कि 1 करोड़ रुपया, 2 किले जमीन, शहीद का दर्जा, ये ट्रेंड चल रहा है। तो ये आप देख सकती है आईटी सेल बीजेपी की कितनी फास्ट है कि वो मरवाने पे भी कोई सरकार सुरक्षा दे रही है। आपको अनपढ़ रखने के लिए आप अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी ना माने, आप अपनी रोजगार की बात ना करें, आप राजनीतिक बात ना करें, इसलिए ये हरिद्वार पे जाके ना सरकार फूलें बखेरी है आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से। और रास्ते के अंदर जो नालायक निकम्मे जो लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, जो सीवर जिसका नाम दिया गया है, उनको हम पूछना चाहते हैं, जब न्याय की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है, तो तुम्हारे एक किताब और एक पेंशन उस बच्चे को नहीं दिया जाता जिसके माँ बाप नहीं है। शिक्षा लेकर, नहीं, शिक्षा लेकर ही करेंगे। और अभी हमारे युवा जो है पहली पीढ़ी है, आपको ये हम बता देते, पहली पीढ़ी है और इतना शोर है, इनको जाने दो कॉलेजों में। इन्हीं को जैसे कई साल से हम लगातार ट्रेंड करा रहे, इस देश के अंदर इतना कोई बीजेपी का, आरएसएस का नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होगा। बहुत से लोग कहा करते आज से 10 साल पहले कि कांग्रेस है ऐसी घास है जो देश से नहीं जाएगी। नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। 100 साल होने वाले आरएसएस को देखिए आप। तो कहाँ खड़े हैं? 2025 में 100 साल अभी पूरी देश की जनता को, युवा को, किसान को, मजदूर को, सबको पता चल गया। आपके संगठन 6 महीने चलते हैं, 1 साल में गायब हो जाते हैं। नहीं, संगठन हमारे ईमानदारी से धीरे धीरे काम कर रहे हैं और हम एक दिन निश्चित होगा कि इस देश पे मूल निवासियों का राज होगा। कब? बहुत जल्दी। 1 लाख साल लग जाएगा? नहीं, 1 साल की बात नहीं है, बहुत जल्दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखना आप, 35-40 तक इस मोदी को गिराएगा, ओबीसी ही गिराएगा, ओबीसी ही गिराएगा, शेड्यूल कास्ट के साथ मिलके गिराएगा और माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों के साथ मिलके इसका पतन होगा बीजेपी का। बढ़िया सरकार है, मुस्लिम टाइट है बिल्कुल। नहीं, कुछ गुलाम प्रकृति के लोग हर जाति में, हर समाज के अंदर मिलते हैं, तो गुलाम कुछ हैं, वो गुलामों की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ओबीसी मैं जानता हूँ, मिल रहा है, सब गुलाम है, बिल्कुल गुलाम है। ओबीसी के लोगों में बीच में जाता हूँ, इतने मानसिक गुलाम लोग हैं, इतने मानसिक हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सब बीजेपी और आरएसएस के भगत हैं। इतनी लंबी चोटी होगी, इतना बड़ा तिलक होगा, यहाँ बोलेंगे जय भीम और वहाँ बोलेंगे जाके जय श्री राम। ये इसमें ओबीसी के लोगों को बाहर जाके बुलवा लियो ना, जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय फातिमा, जय अपना सावित्रीबाई फुले, नहीं बोलेंगे, डर लगता है। अभी चाचे होर का माल खाया हुआ है, तो चाचा जब देख लेता है तो पीछे आते जय श्री राम निकलता मुँह से। हाँ, डर है।
कुछ लोगों को जो मलाई खा रहे हैं, सत्ता के साथ बैठे हैं, उन लोगों को डर है। आरएसएस के लोग लगातार इस देश में यही बात कहते हैं कि बीजेपी जो है जातिवादी पार्टी नहीं है, ना आरएसएस के अंदर जाति है। लेकिन आज मैं उन एससी और ओबीसी को लोगों को कहना चाह रहा हूं जो लगातार ये कह रहे थे कि आपको 8% रिजर्वेशन दे दिया गया है। अब वो 8% यही लोग थे जो लगातार 7 से 8 साल इन्होंने वकालत करी है। और अभी जब चुनाव आया, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोला है कि नहीं, हम दोबारा से गठन करेंगे और दोबारा से इस पर सोचेंगे। तो हम तो इनको पूछना, हम तो शुरू से इनको पता था कि ये जितने आपको दिक्कत क्या है अगर जाति सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? देखिए, दिक्कत हमारे को नहीं है, हमारे को क्या दिक्कत होगी, हम तो देने को तैयार बैठे हैं। दिक्कत तो सरकार को है। हम तो सरकार को ये भी कह रहे हैं कि आप जाति की जनगणना कराइए और जाति की जनगणना करा करके इस देश के अंदर जो जिसकी जितनी जातियां हैं, जितनी जिनकी संख्या है, अब हिस्सा बांटिए। चंद चतुर चालाक लोग जो हैं वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और जो ओबीसी के, एससी के और कुछ माइनॉरिटी के लोग भी जो चुन के जा रहे हैं वो भी उनके दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये जो तरफ आप कहते हैं कि जातियां खत्म होनी चाहिए देश से, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात करते हैं। देखिए, हम जातिगत सुनिए, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जातियां खत्म हो, हम तो कह रहे हैं। हाँ, जातिगत जनगणना का कहने का मतलब यह है कि इस देश के अंदर किसके पास कितनी धन संपत्ति, कितनी सत्ता है, कितना इस देश के अंदर गैस एजेंसियां ले रहे हैं, कितने पेट्रोल पंप लेकर बैठे हैं, उनको इस देश के आम जनमानस के सामने उजागर करने के लिए है कि यही इस देश की वो ढीमक है जो लगातार इस देश के जनमानस का हक अधिकार को खा रही है। कौन हक खा रहा है? देखिए, इस देश का ब्राह्मण जो है, इस देश का, यहाँ भी जितने जो लोग आए हैं ना, ये सारे के सारे जो है ना मूल निवासी नहीं है, ये अंबेडकरवादी नहीं है, ये अंबेडकर फूलेवादी नहीं है, सावित्रीबाई फूलेवादी नहीं है, ये थोड़े से दूर हटके ना, ये सारे के सारे मनवादी निकलेंगे। कहाँ से खा रहे हैं? प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, राष्ट्रपति दलित हैं, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो फोकस है ओबीसी है, और रही कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें तो वो भी इसी तरीके के फोकस हैं। ऐसा नहीं है। ओबीसी की जो पिछड़ों की जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, आज वो स्टालिन है और एक दो मुख्यमंत्री का और हम नाम लेते हैं। लड़ाई लड़ तो रहे हैं, कौन लड़ रहा है? नहीं, कोई नहीं लड़ रहा है। ना किसानों की लड़ाई कोई लड़ रहा है, ना पिछड़ों की कोई लड़ाई लड़ रहा है, ना कोई दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, ना छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है, ना मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश के अंदर जितने भी जो संगठन हैं, बीजेपी के, आरएसएस के और इस सत्ता के अंदर जो बैठे हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के और आरएसएस के पक्ष की बात करते हैं। तमाम पिछड़े सांसद तो लड़ाई लड़ रहे हैं संसद में। ना, पिछड़े सांसद नहीं, वो बीजेपी के, आरएसएस के चुने हुए नेता हैं। पिछड़ों की हक की बात करने वाला कोई एक तो बता दो। 122 200 के करीब ओबीसी एमपी हैं और 131 जो है शेड्यूल कास्ट हैं। एक की भी जुबान नहीं खुली है। मैं कितने रविदास मंदिर से लेके चलूँ आपको, 13 पॉइंट रोस्टर से लेके चलूँ मैं आपको। मोदी जी सारे काम अच्छे कर रहे हैं तो जवान काम, कोई काम अच्छा मोदी जी नहीं कर रहा, भक्तों के अच्छे काम कर रहे हैं। भक्तों के लिए कह सकते हैं हम, करते तो वो विरोध करते नहीं कर रहे हैं ना, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी ऐसी जातियां हैं जो उनको कोई असर नहीं पड़ता। हमारे गांव देहात में एक बैल जोड़े जाते हैं, जब जुताई करते हैं तो उसमें माठा बैल होता है ना, उसके आड़ मारी जाती है, उसमें सुआ घपोया जाता है, तब वो